प्रिय मित्रों, पूर्वांचल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग महात्मा बुद्ध के विषय में अगला टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने पूर्व वीडियो में उनकी जीवनी तथा उनसे संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में अध्ययन किया था। पुनः उससे आगे इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। अब देखेंगे महात्मा गौतम बुद्ध। इनकी गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती में, कुशीनगर में, वैशाली में, सारनाथ में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैशाली में। तो अंतिम वर्षा ऋतु इन्होंने वैशाली में बिताई थी। बौद्ध मत के अनुसार निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। क्या व्याख्या है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णता, अस्तित्व की हीनता, परमानंद एवं विश्वास की स्थिति धारण, अतीत मानसिक अवस्था। तो ये सब प्रश्न गलत है। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तृष्णा रूपी अग्नि का समान। अर्थात तृष्णा से तात्पर्य होता है सभी इच्छाओं का नाश। तो जो तृष्णा अर्थात जो लालच हमारे अंदर हुआ, या जो हमारे अंदर लालच है, लालच तात्पर्य ये है कि हर प्रकार से लोभ कि हमको ये प्राप्त हो जाए, धन दौलत औलाद, ये सारी चीज़ों को हम तृष्णा में सम्मिलित कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का समन यानी अग्नि के समान इनको जला देना, तो इसे बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। सभी इच्छाओं का नाश निर्वाण कहा गया है। तो ये सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है निर्वाण की बौद्ध धर्म में। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक, बुद्ध के एक गुरु। तो याद रखिएगा हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुद्ध के एक गुरु। सबसे पहले जब महात्मा बुद्ध घर से सत्य की खोज में निकले थे, तो इनसे सबसे पहले एक अलार कलाम से ही मुलाकात हुई। और अलार कलाम ने जब बुद्ध को समझा कि ये तो कोई साधारण तपस्वी या महात्मा नहीं दिखाई देते, अर्थात हमको कोई ऐसा ज्ञान बताना चाहिए जिससे इनको पूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो अलार कलाम ने ही बुद्ध को जो है तपस्या करने के लिए निर्देश दिए कि आपको कैसे कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले सुझाव जो है अलार कलाम ने ही बुद्ध को दिया था। इस प्रकार अलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु माने जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो अभी हमने बताया है आपको कि धर्म चक्र प्रवर्तन, इनकी प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिस धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? काशी, सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सारनाथ, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। तो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में दिया। और यह जो धर्मोपदेश था यह 5 ब्राह्मणों को दिया था। तो ये 5 ब्राह्मण कौन थे? जब महात्मा बुद्ध बोधगया में तपस्या करने बैठे थे, तो उस समय ये 5 ब्राह्मण भी उनके साथ तपस्या कर रहे थे। लेकिन बाद में ये 5 ब्राह्मण उनसे अलग होकर के सारनाथ चले आए थे। और महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो पुनः ये सारनाथ आए और सबसे पहले उपदेश उन्होंने या महात्मा बुद्ध ने इन 5 ब्राह्मणों को ही दिया। ये 5 ब्राह्मण हैं कौंडिन्य, वप, भद्दी, असज और महानाम। तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में उपदेश इन्हीं को दिया था। बौद्ध इतिहास में प्रथम धर्म उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है या कहते हैं। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया?
या किसने दिया था, वही प्रश्न आया कि किसने दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम प्रवचन दिया था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा बुद्ध। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है। तो महात्मा बुद्ध का दर्शन, सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश, उनके धार्मिक आदर्श, बौद्ध अनुष्ठान। तो धर्म चक्र प्रवर्तन, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था सारनाथ में। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिया। वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, राजगृह में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा श्रावस्ती में, ऑप्शन बी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी किस राजा के काल में आए थे। शतानीक, उदयन, बोधि, चंडप्रद्योत। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उदयन, ऑप्शन बी। उदयन के शासनकाल में महात्मा बुद्ध कौशाम्बी आए थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई, किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, नागसेन द्वारा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाकश्यप द्वारा। इसके पहले आपको एक सूत्र बताया गया था कि चारों बौद्ध संगीतियों की रचना किसने किया था। सूत्र था म स त बा। मैं से महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीत, स से साबक मीर दूसरी बौद्ध संगीत, त से मोगलीपुत्र तीस, और चौथी बौद्ध संगीत हुई थी वसुमित्र, जिसके अध्यक्ष थे चौथी बौद्ध संगीत। इस समय कनिष्क का शासनकाल था जब चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था। तो अभी इसके पहले बताया गया ऑप्शन बी, महाकश्यप ने। अगला प्रश्न, सप्तकर्णी गुफा स्थित है, कहाँ पर स्थित है। सांची में, सांची मध्य प्रदेश में है, नालंदा बिहार में है, राजगृह में, ये भी बिहार में है, पावापुरी, यह भी हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगृह में। सप्तकर्णी गुफा याद रखिएगा, सप्तकर्णी गुफा बिहार में राजगृह में स्थित है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीत राजगृह में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगृह में। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था सभी बौद्ध संगीतियाँ, उसके लिए सूत्र था रावय पाकू 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर में। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर में। तो ये कुंडलवन कश्मीर में है। यहाँ चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क शासनकाल में हुई थी। तो इस प्रकार से ये चारों बौद्ध संगीतियों का आयोजन इन स्थानों पर हुआ था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा पहली बौद्ध संगीत राजगृह या राजगीर में, जो बिहार में स्थित है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो कश्मीर के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, जैसा आपको पहले बताया गया। तो चौथी बौद्ध संगीत के अध्यक्षता पार्स, गलत है, वसुमित्र ने की थी। और इस समय चौथी बौद्ध संगीत के समय नागार्जुन उपाध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा, नागार्जुन उपाध्यक्ष थे और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और यह कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई। यानी किसके शासनकाल में महायान शाखा, यानी बौद्ध धर्म की जो शाखा थी यह 2 भागों में बंट गई, हीनयान और महायान। तो हीनयान और महायान, जो महायानी थे ये महात्मा बुद्ध को या गौतम बुद्ध को
देवता मानते थे और देवता मान करके उनकी पूजा करते थे, ये महायान शाखा के। जबकि हीनयान शाखा जो थी उनको बहुत छोटा या तुच्छ मान करके, जो है छोटा पुरुष मान करके उनकी पूजा करती थी। जबकि ये जो महायान शाखा थी, याद रखिएगा, महायान शाखा के लोगों का कर्तव्य था लोगों को उपदेश देना, जबकि जो हीनयान शाखा थी इनका काम था स्वयं का जीवन यापन करना। जबकि सब कुछ, जैसे अच्छे बिस्तरे का त्याग, अच्छे घरों का त्याग, ज़मीन पर सोना, ये सब जो हीनयानी थे इनके आचरण थे। जबकि महायानी जो थे ये उत्तम विचार के थे, या एक तरह से माने हम यह श्रेष्ठ विचारधारा थी इनके, और ये भगवान को देवता मानते थे। अच्छे घरों में निवास करना, अच्छे बिस्तरों पर सोना, मांस मदिरा आदि का सेवन करना इनका लक्षण था महायान शाखा का। तो ये औपचारिक रूप से अजातशत्रु गलत है, अशोक गलत है, धर्मपाल गलत है। तो कनिष्क शासन काल में जब चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, इसी समय जो है बौद्ध धर्म दो गुटों में यानी हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी कनिष्क शासन काल में, हर्षवर्धन के शासन काल में, अशोक के शासन काल में, मिनांडर। तो भी बताया गया चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कनिष्क शासन काल में हुआ था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और कहाँ हुआ था ये? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और इसके अध्यक्ष अश्व घोष थे। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, कहाँ पर बनाया गया? जहाँ पर क्या हुआ था? गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। हमारा उत्तर हो जाएगा बोधगया, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी महाबोधि मंदिर बोधगया में। तो बोध का तात्पर्य होता है ज्ञान, तो ज्ञान प्राप्त होने की वजह से गया का नाम बोधगया पड़ गया। अगला प्रश्न है, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, अर्थात किस पीढ़ी का बोधि वृक्ष है? तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी, षष्ठम पीढ़ी। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्तमान समय में जो बोध वृक्ष मौजूद है यह पंचम पीढ़ी का वृक्ष है, अर्थात यह पांचवा वृक्ष है जो वर्तमान समय में मौजूद है। और जो प्रथम वृक्ष था उसको देखेंगे कि उसकी विशेषताएं क्या थी, क्या किया गया। तो ह्वेनसांग के अनुसार, ह्वेनसांग जैसा कि हमको पता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग ये चीनी यात्री था, अर्थात चीन का यात्री था, और हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था, उसी समय भारत आया था। तो इस 7वीं शताब्दी में मूल वृक्ष को शशांक ने नष्ट करवा दिया था, और वर्तमान में 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। याद रखिएगा जो वर्तमान समय वृक्ष है वह 5वीं पीढ़ी का है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। और पहले वृक्ष जो था, जो मूल वृक्ष था, उसे शशांक ने नष्ट करवा दिया था। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, उपाली, महाकश्यप, आनंद। तो याद रखिएगा देवदत्त इनका चचेरा भाई था और बुद्ध के जीवन काल में ही जो है बौद्ध संघ का प्रमुख बनना चाहता था। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ये, देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ का नेतृत्व किसे नामित किया था कि मेरी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का जो अध्यक्ष होगा या बौद्ध संघ का संचालन कौन करेगा, किसे नामित किया था? आनंद को, उपाली को, महाकश्यप को। तो याद रखिएगा महात्मा बुद्ध ने जो है मृत्यु से पहले अपने संघ का प्रमुख किसी को भी नियुक्त नहीं किया था। उन्होंने ये कहा कि जो मेरे उपदेश हैं वही मेरे उपदेश आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे और उन्हीं के सहारे यह बौद्ध धर्म
आगे बढ़ेगा, यानी इन्होंने किसी को अपना प्रमुख नियुक्त नहीं किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है? एक, कर्मवाद में विश्वास करते थे, निर्वाण प्राप्त में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, आत्मा को नहीं मानते थे। याद रखिएगा, उत्तर इसमें से सभी सही है। बुद्ध के बारे में सभी सही है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, सभी सत्य है। एक, कर्मवाद में विश्वास करते थे। कर्मवाद में विश्वास करने का मतलब जो हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमको फल आने वाले समय में मिलेगा। निर्वाण, जैसा बताया गया, निर्वाण सभी इच्छाओं का नाश क्या कहलाता है? निर्वाण कहलाता है। तो निर्वाण में विश्वास करते थे, यानी सभी इच्छाओं को त्याग कर आदमी जो है एक तरह से सब मोह माया से मुक्त हो जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है, उसे ही निर्वाण कहा गया। तो ये कर्मवाद, निर्वाण तथा ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, कोई ईश्वर है इसमें विश्वास नहीं करते, तो ये भी सत्य है। आत्मा को नहीं मानते थे, तो हमारा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त, सभी सत्य है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई, कब दी गई, कहाँ दी गई थी? श्रावस्ती में, राजगृह में, वैशाली में, कुशीनगर में। तो याद रखिएगा, बुद्ध द्वारा सबसे पहले बौद्ध संघ में वैशाली में भिक्षुणियों को स्त्रियों को भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति दी गई, और सबसे पहले बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाली भिक्षुणी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। और इन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। और उस समय महात्मा बुद्ध ने कहा था कि आनंद, मैं तुम्हारे कहने से स्त्रियों को इस संघ में सम्मिलित कर रहा हूँ। अब तुम याद रखना, जो ये बौद्ध धर्म 1000 वर्ष चलता, वह अब केवल 5 वर्ष चलेगा। इन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की थी। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, महावीर के उपदेश, 3 ग्रंथ, 3 वेद। तो जो त्रिपिटक है यह बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, यानी त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? आनंद, सारिपुत्र, सुभद्र, कोई नहीं। तो याद रखिएगा, बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। सुभद्र को ही गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया और इसी के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक। इसके पहले प्रथम वीडियो में हमने आपको उनके जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाओं को बता दिया जो शुरुआती दौर की थी। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।